घर का माहौल हो या रिश्तों की उलझने, कभी कभी सही समझ और सही दिशा से सब कुछ ठीक हो सकता है। खास हमारे आसपास में आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ इसी से रिलेटेड एक ऐसे एक्सपर्ट से जो आपको वास्तु के साथ साथ रिश्तों की हीलिंग कैसे करते हैं ये बताएंगी। तो हमारे चैनल पर स्वागत है मेघा अग्रवाल जी का। मैम, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट सब में लोगों को डिटेल्स देती हैं, उनके उलझनों को सुलझाती हैं। लेकिन जब मैं आपके प्रोफाइल पे रिसर्च कर रही थी तो हमने एक बात गौर की कि जो भी आपके एक्सपीरियंस मतलब आ रहे हैं अभी तक, जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो मोस्टली वास्तु और साथ ही साथ रिश्तों की हीलिंग पर आ रहे हैं। तो मैं आपसे आपकी जर्नी ये जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा, क्योंकि रिश्तों को सुधारना, संभालना, समझना बहुत बड़ी बात होती है। सारी चीजों को देखते हुए आपने इसी को कैसे अपना मेन पॉइंट चुना? एक्चुअली क्या है, जब मेरे पास पहले तो थैंक यू सो मच कि मैं यहाँ पे आई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, मैं बहुत ग्लैड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड। और दूसरी चीज़ ये है ना कि रिलेशनशिप के मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी करूँ, उसमें मेन क्या रहता है कि मैम हमें रिलेशनशिप ठीक करना। अब आप वो न्यूमरोलॉजी से कीजिए, आप वास्तु से कीजिए, या आप एस्ट्रोलॉजी से कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट हमारा मेन मुद्दा क्या है? रिलेशनशिप। आप वास्तु ठीक करने जाएंगे तो मेन मुद्दा क्या आएगा? रिलेशनशिप। आप न्यूमरोलॉजी ठीक करेंगे, मेरा उससे नहीं बन पा रहा, या फिर हमारे घर में कैसा वैसे, तो क्या आया? मेन मुद्दा है रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना उस जड़ को पकड़ा जाए सबसे पहले, कि रिलेशनशिप को पकड़ के क्यों ना इस चीज को ठीक किया जाए, बाकी सब तो होता रहेगा। फिर ये मेन पॉइंट है ना, रिलेशनशिप। मैम, रिलेशनशिप की बात हुई है तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि आपको लगा कि इस एक बेस को पकड़ के और इसे ठीक करना चाहिए? मैं बेसिकली सच बताऊं तो मेरे खुद के घर में भी क्लैशेस होते रहे हैं। तो वहां पे मैं अपने आप को कैसे सेंटर्ड कर सकती हूँ, वहां पे मैं अपने घर में कैसे शांति ला सकती हूँ, वही मेन मुद्दा था। तो जो चीज मुझे लगती है, उसके बाद जब मेरे पास और कंसल्टेशंस आने लगी तो मुझे लगा कि हाँ, मेन हमें रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए। और उससे काफी ज्यादा हीलिंग हो जाती है। जहां आपके रिलेशनशिप सुधरने लग जाए, उसके बाद लोगों का खुद से माइंड चलने लग जाता है कि हाँ, हमें ये चीजें भी करानी चाहिए। तो मेन चीज जो है पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो रिलेशनशिप है। ओके मैम, एज अ ऑकल्ट जब आप किसी भी चीज को देखती हैं या परखती हैं तो आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है टैरोट कार्ड रीडिंग। आपको क्या लगता है कि एक एक कार्ड क्या किसी की लाइफ डिसाइड कर सकता है? मैम नहीं, वो कार्ड लाइफ डिसाइड नहीं करता, प्रिडिक्शंस नहीं देता, आपको गाइडेंस देता है कि आपको इधर चलना है या इधर चलना है। चॉइस आपके ऊपर है, वो सिर्फ आपको गाइडेंस देगा। प्रिडिक्शंस होती हैं उसमें, लेकिन इंसान की सोच ऐसी होती है कि आजकल क्या है कि पंडित जी भी कोई प्रिडिक्शन दे दें, लेकिन उनका सोच क्या है कि नहीं, हमें तो इधर जाना है, तो वो प्रिडिक्शन भी किसी काम की नहीं होती। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि आप हर चीज से प्रिडिक्शन ना लेके अपने उस पे चले, गाइडेंस जरूर लें। गाइडेंस जरूर ले। कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले है कि आप उसमें अपनी सूझबूझ को जरूर देख लें एक बार, क्योंकि लोग आपको वो बताएंगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से भी इन चीजों को देख सकते हैं। मैम, आपके पास में जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें अभी तक सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आए हैं? मैम, सबसे ज्यादा तो रिलेशनशिप से प्रॉब्लम से ही है। ओके। बहुत ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं, अगर मैं उनका वास्तु भी करने जाऊं तो मेन जोन मुझे दिखती है साउथ वेस्ट, जो क्या है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। टैरो कार्ड निकालूं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके ट्रॉमाज ऐसे होते हैं कि कहीं पे उनको बढ़ावा नहीं दिया गया, है ना। जैसे बचपन से उनको थोड़ा सा टीज मिला कि हाँ, ये लड़का है या ये लड़की है, तो वो कहीं ना कहीं आके सारा रिलेशनशिप पे आ जाता है, चाहे वो मदर डॉटर का हो, फादर डॉटर का हो, मदर फादर का हो। क्योंकि बच्चा क्या देखेगा, मदर फादर का रिलेशनशिप कैसा है ना, उसके ऊपर वो अपने ऊपर ले लेगा उस चीज को। तो इस चीज में मुझे लगता है कि मेन चीज इसमें आपका रिलेशनशिप ही है, हर चीज को सॉल्व क्या करने के लिए। सच में
रिलेशनशिप एनर्जी से कनेक्टेड है। बिल्कुल। हम अपने व्यूवर्स को, आज आप हमारे सामने बैठी हैं तो आपके किसी एग्जाम्पल के थ्रू व्यूवर्स को ये कनेक्ट करना चाहेंगे, ये बात पहुंचानी चाहेंगे कि किस तरह की एनर्जी कनेक्ट होती है रिलेशनशिप के लिए। मैम, रिलेशनशिप में अगर आपका रिलेशनशिप अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं फेस कर रहे हो, टॉक्सिक मतलब कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, ठीक है, और आप एक तरह से प्रेशराइज्ड नहीं हो, है ना। लोग प्रेशराइज्ड होके भी रिलेशनशिप निभाते हैं, आपने देखा होगा जी, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज नेगेटिव एनर्जी करेगी ना अट्रैक्ट। और जहाँ आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी है, आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, दूसरा आपके ऊपर हैरेसमेंट या फिर टॉक्सिक नहीं बनता है या फिर एक तरह से प्रेशराइज नहीं करता है, तो वो चीज आपकी पॉजिटिव एनर्जी की साइड जाएगा। मैम, सबसे बड़ी बात जो हर वक्त हर इंसान के बीच में मुद्दा दिखता है वो है फाइट। जो रिलेशनशिप्स हैं आजकल उसमें सबसे ज्यादा फाइट क्यों देखने को मिल रहा? मैम, क्योंकि हर कोई अनबैलेंस्ड माइंड से, मतलब हम रील्स देखते हैं तो सबके दिमाग क्या, हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल प्रॉपर, अच्छा आजकल अपने आप का नहीं है, दिखावा इतना हो गया कि हम लोग ठीक है लेकिन औरों के सामने बिल्कुल सही दिखना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की बातों को बंद कर देता है, आप लोग आपस में शेयर नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाके टॉक्सिक रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट और टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इन सब चीजों के पीछे सोशल मीडिया का भी कुछ हाथ है। हाँ, ओके ओके। ब्रेकअप के बाद इमोशनली कैसे हील करें? ब्रेकअप के बाद इमोशनली आप होपोनोपोनो प्रेयर्स कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है। आपको अपना बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको प्रॉपर ठीक करना है, बैलेंस करना है, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। मुझे प्रॉपर हील के लिए लगता है मोटिवेशन और मेडिटेशन, ये दो चीज बहुत जरूरी है। मैम, आपने हीलिंग की बात की है वो भी ब्रेकअप के बाद, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ऐसा लकी नंबर और एक ऐसा लकी कलर जो कपल्स को ब्रेकअप से दूर रख सकता है। एक ऐसा लकी नंबर यस, जो कपल्स को दूर रख सकता है ब्रेकअप से आई थिंक 6। इसके पीछे कोई एनर्जी कनेक्ट है? मैम 6 रिलेशनशिप का भी है Okay. आपका, और कहीं ना कहीं वीनस का नंबर भी है। Okay. तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को, वीनस को अच्छा रखेंगे, अट्रैक्ट रखेंगे, तो आपका अबंडेंस भी बढ़ेगा। Okay. और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और पिंक कलर आपको पता ही है, रेड कलर, पिंक कलर, ये हमारे लव के होते हैं, तो ये बहुत अच्छा कलर है। ओके, मतलब आप अगर रिलेशनशिप बाउंडिंग में कहीं जा रहे हैं तो इस नंबर का, इस रंग का जरूर ख्याल रख सकते हैं। हो सकता है बेशक से माइंडसेट का सारा गेम है, लेकिन हो सकता है कि कुछ नंबर के इफेक्ट हो जाए, क्योंकि नंबर्स बोलते हैं, सितारे बोलते हैं, नंबर्स भी बोलते हैं, तो इन चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। मैम, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रस्ट इशू का हो रहा है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रस्ट इशू को ब्रेक कर रहे हैं? मैम, टाइम पे अपनी बात ना बोलना, ओके, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, अपने विचार छुपाना, और फिर एकदम से डिजास्टर की तरफ पड़ जाना। ओके, है ना। हमने बातें इकट्ठी करी, अगर हम उसी टाइम रिजॉल्व कर लें तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बट वो बैलेंस क्यों नहीं होती, अब हम इकट्ठी करते रहे और एक ही बार वो बूम होके फट जाता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप की साइड चला जाता है रिलेशनशिप। ओके मैम, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि दौड़ते भागते जिंदगी में आजकल सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो है लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, कोई जॉब के चक्कर में, कोई फैमिली के चक्कर में है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो गया है। मैम, इसमें एनर्जी कैसे कनेक्ट करती है? आपके विचारों से, आप कितना एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं बात पे। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अपनी लॉयल्टी अगर आप बरकरार रखते हैं तो वो चीज बहुत अच्छा आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा। ओके, हम बात करते हैं मैरिज के लिए। मैम, मैरिज में वास्तु या एनर्जी दोनों कैसे कनेक्ट करता है?
मैम मैरिज के लिए वास्तु अगर हम कहें तो हमें घर का वास्तु देखना होगा। ओके। दूसरी चीज ये है कि हमारा खुद का वास्तु भी होता है, जो हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं उसको भी बैलेंस करके चलना होगा। ठीक है। और एक और क्या पूछा आपने, एनर्जी। यस। तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि आजकल आप देख रहे हो सब लोग रेकी, प्राणिक, सब लोग जुड़ना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम लोग एटलीस्ट अगर लेवल 1 भी कर लें, अपने आप को पॉजिटिव कर लें, स्पिरिचुअल कर लें। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, नॉट रिलीजियस, पूजा पाठ नहीं। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल आपका सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाता है। स्पिरिचुअल आपका एक तरह से अलाइनमेंट भी आ जाता है। उसके बाद क्या है, आप खुद देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। और मैरिज और एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल कंसेप्ट करते हैं। ओके जी मैम, सेल्फ लव जी, सेल्फ लव रिलेशनशिप जो है वो कैसे हील करता है किसी भी पर्सन को? सेल्फ लव रिलेशनशिप क्या हुआ मैम? सेल्फ लव हुआ अपने आप से प्यार करना। मतलब अपने बारे में अच्छा चीज सोचना, अपने बारे में पॉजिटिविटी। ठीक है। और सेल्फ लव इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए कि बस खाली मैं, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। है ना। सेल्फ लव क्या है कि अपने आप को पहचानना। क्योंकि लोग क्या है, रिलेशनशिप के अंदर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल डाउनवर्ड कर देते हैं, तो उससे क्या है, दूसरा जना हावी होने लगता है। ओके। तो सेल्फ लव अपने लिए आज के टाइम पे मुझे लगता है बहुत जरूरी है। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ। मेघा जी, आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आए हैं जी, उन्होंने आपसे हीलिंग ली है। बिल्कुल। सेल्फ लव से रिलेटेड मैं आपसे एक एग्जांपल चाहूंगी। आप भले नाम हम बेशक से कैमरे पे नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आपके दिए हुए एग्जांपल किसी के लाइफ में चेंजेस ला सके। मैम सेल्फ लव में अगर मैं दूं एग्जांपल तो है मेरे पास। होता क्या है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, लेकिन वो चीज मुझे चाहिए। वो पर्सन ठीक है, मुझे चेंज करा। अरे उसने चेंज किया है आपको, लेकिन आप खुद देखो ना उसके अंदर कितनी सारी गलतियां हैं। आप पहले उस चीज को देखो। मतलब एक कोई है और उनके पीछे बिल्कुल पड़ गए हैं बुरी तरह। मतलब कि मेरे को ये चाहिए, इसने मुझे चेंज किया है, और इस चक्कर में इनसे कुछ गलती हुई, उन्होंने काफी सारी गलतियां करी, लेकिन सिर्फ एक गलती इनको इतना गिल्टी में डाल रही है कि मैंने पैरों में रख के सॉरी बोला, सब चीज करा, लेकिन डाउनवर्ड इतना ज्यादा है। उसके बाद मैंने उनको क्रिस्टल्स दिए, तब जाके वो थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लगे हैं। ओके, आपने भी बात की क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स को हम कैसे पहचाने कि वो हमें रियल में पॉजिटिव एनर्जी देगा या इफेक्ट करेगा? कैसे पहचाने? मैम एक तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स को आपको वेंडर के थ्रू ही लेना चाहिए, या फिर जो हीलर्स हैं आप उनसे लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल फेक चीजें भी बहुत चल रही हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी तो देखना होगा कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट वाली मनी होती है सबके हाथ में। अगर वो लगा रहे तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल। अब इसमें आपने क्या, पुखराज क्या होता है हमारा स्टोन, प्रॉपर जेम स्टोन। लेकिन जो हमारे पुखराज का अगर हम वर्जन देखें तो वो है सिट्रीन। तो वो कम रेंज में आ जाएगा, लेकिन आपको वर्क बहुत अच्छा करके देगा। अगर आप जेमस्टोन्स की तरफ जाते हैं तो मेरे आपसे पर्सनल रिगार्ड यही रहेगा कि आप पहले क्रिस्टल्स को ट्राई करें, उसके बाद आप जेमस्टोन्स की तरफ जाएं। क्रिस्टल क्या है, सेमी प्रीशियस है और वर्क पूरा करते हैं। ओके मैम, कपल्स रिलेशनशिप के बाद जो सोसाइटी में उलझनों के दौर से जूझ रहा है वो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशनशिप। तो ये सब जो है, इन सब चीजों में एक अगर हम यूनिवर्सल सॉल्यूशन लेके चलें तो किस तरीके की एनर्जी कनेक्ट करती है? नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ओके, क्लैशेस एनर्जी भी हैं, ओके, कुछ ग्लोबल वार्मिंग भी है। देखो ओके, वो भी हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आप देखते हो कितनी गर्मी है, तो इंसान क्या करेगा, गर्मी से भुनना ही जाएगा। है ना। ये चीज नॉर्मल है ना। अब रिलेशनशिप की बात ले तो आजकल बच्चे या हम लोग भी इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट या मतलब इतना ज्यादा इस चीज में आउटवर्ड हो गए हैं कि अगर हम रील्स देखते हैं तो बहुत परफेक्ट रील दिखती है। बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसे ही होता होगा, खाली ये गलती थी। तो बच्चे इस चीज को भी डर जाते हैं कि मम्मा मेरे को मारना मत। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज को लेके, क्योंकि सबको ही लगता है कि हमें बहुत परफेक्ट दिखना है, लेकिन अंदर खाने के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब उलट पुलट हो रहा है। खोखले रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत गलत तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कपल रिलेशन हो, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशन हो, या इवन आसपास के लोगों के बीच भी। मैम अभी एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी। एक बच्ची है जो अपने पेरेंट्स से आईफोन की रिक्वायरमेंट कर रही है, और बच्चे की एज जो है
लेस देन 16 है। अब आप ये समझिए कि पेरेंट्स देने में सक्षम है, लेकिन वो दे इसलिए नहीं रहे हैं कि बच्चा मेरा गलत इसमें चला ना जाए। अगर बच्चे की दृष्टि से हम देखते हैं तो उन्हें लग रहा है कि पापा के पास है, मम्मी के पास है, वो मुझे दे नहीं रहे। अब ये प्रॉब्लम को अगर एज अ हीलर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे? मैम इसमें हमारी काउंसलिंग करनी होगी, ओके। मदर फादर की भी और बेटी की भी, क्योंकि बेटी को क्या करना है, उसको दिखाना है जाके हम्म। कि मेरे पास आईफोन है, क्योंकि इस चीज की भी डिमांड बहुत बढ़ गई है कि हम्म। हम क्या रखते हैं अपने पास, दिखावा कितना है। जी। आजकल आप देख लोगे मेड्स के पास अच्छे अच्छे फोन मिलेंगे, बिल्कुल। है ना, इस चीज का भी बहुत बड़ा दिखावा है। कुछ हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने मदर फादर और डॉटर का नाम लिया, जी। इसमें क्या होता है कि हम लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एज अ रिलेशनशिप कोच मैं हमेशा ये बोलूंगी, आपको एटलीस्ट एक मील साथ में बैठ के लो, साथ में सब डिनर करो, उस टाइम पे फोन वोन सब साइड कर दो, आपस की बात करो। आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है कि बच्चों के मन की बात निकालना, कि उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एडिक्शन इतने हो गए हैं ना मैम आजकल के, देख के सुन के डर लगता है। तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मदर फादर जो है एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि हीलिंग जो है, हीलिंग ज्यादा वर्क करती है या हार्ड वर्क ज्यादा वर्क करती है? मैम हीलिंग्स तो हैं, देखो अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे जो देखती हूँ मैं आज के टाइम पे वो ये है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो खाली हीलिंग से ही सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, है ना। हीलिंग कर दी हमने, 2 बार कर दी, 4 बार कर दी, लेकिन आपका हार्ड वर्क एफर्ट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि लोग क्या कर रहे हैं कि हीलिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार भी गए। जो हीलर उनको करने के लिए कह रहा है, जिस चीज पे वर्कआउट करने के लिए कह रहा है, वो किए बगैर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि छू मंतर हो जाए सब कुछ। बिल्कुल। अब मैं मेडिटेशन बोलूंगी, पता लगा 2 दिन बाद मैम ऐसे प्रॉब्लम में, मेडिटेशन किया नहीं किया, आपने पानी पिया, खूब अच्छे से ग्राउंडिंग की नहीं की, तो फिर मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ ना इस चीज पे, क्योंकि मैं तो आपको एक टाइम के लिए हीलिंग कर दूंगी, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका मैसेज जा रहा है, आपका रूटीन जो बना हुआ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। ओके, कंसिस्टेंसी, तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कुछ भी फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैम घर के टेंशन के पीछे क्या सच में वास्तु इफेक्ट करता है? बिल्कुल। आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वास्तु एक्सपर्ट पास में हमारे आज कहते हैं ना, खास हमारे आसपास पे आए और लोगों को वास्तु टिप्स ना मिले, वो भी टेंशन रिलेटेड, क्योंकि जहां भी देखिए आप, आपको टेंशन 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 ही दिखेगी। कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज से परेशान है, हर किसी को सुझाव चाहिए। तो आज आपसे हमें सुझाव चाहिए। एक तो मैम वास्तु में अगर आपको घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप डिफ्यूजर्स यूज कर सकते हैं, उसमें आप चंदन का या फिर आप कपूर, वो दोनों हमें रिलैक्स बहुत ज्यादा देंगे। है ना। एक हम स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए एक रेमेडी और देती हूँ मैं, पीली सरसों जो होती है, आप नाइट में बिखेर दीजिए अपने घर में, सुबह झाड़ू पोछे से उसको क्लीन करा दीजिए, वाइप करा दिए साथ, आप देखिएगा घर में कुछ टाइम बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगेगी, 2-3 डेज में। बहुत अच्छा। पीली सरसों येलो। ओके मैम, अब हम एक साइंटिफिक क्वेश्चन करेंगे कि टैरोट कार्ड, एस्ट्रो, न्यूमरो, रेकी, वास्तु और फैमिली हीलिंग, ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या साइंस में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अगर आप पहले के टाइम पे देखो, अगर मैं वास्तु का ही एग्जांपल दूं, तो पहले के टाइम पे घर खुले होते थे जी, फ्लैट की तरह नहीं होते थे जी, तो नेगेटिव एनर्जीज अगर आती थी तो निकल जाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। टॉयलेट्स हमारे घर में नहीं थे, ओके, सबसे बड़ा कारण। राहु कहाँ से आता है? आपका टॉयलेट से। अब क्या है, हर बेडरूम से अटैच्ड है टॉयलेट्स, बिल्कुल, है ना। और लोग क्या करते हैं, गलती सीट्स ओपन कर देंगे, बाथरूम खुला छोड़ देंगे, फोन ले जाएंगे बाथरूम्स में, तो वो कहीं ना कहीं आप पे इफेक्ट कर रहा है। और राहु हमारा सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो टॉयलेट से ही आता है ना। दूसरी चीज क्या है कि लोग बाग का पहले ये था कि धूप का जहाँ पे होगा वहां पे हमें खाना पकाना चाहिए, क्यों? रोशनी आएगी। तो धूप किरणें कहाँ से आती है? साउथ ईस्ट। आजकल कहाँ पे किचन बनती है? साउथ ईस्ट में, है ना, ताकि कीड़ा ना लगे हमारे अनाज को। धूप आएगी तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये सब पहले से ही चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे विष्णु पुराण पूरा है, ब्रह्म
जो हमारा पुराण आता है उसमें पूरा इस विश्वकर्मा प्रकाश नाम बोलते हैं उसको, उसमें सारा साइंटिफिक पूरा दिया हुआ है लॉजिक। ओके मैम, आपने साइंस को ध्यान में रखकर अगर हीलिंग स्टार्ट किया था और आज उस चीज पर आप चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं, राइट मैम? मिरर रिलेशनशिप मैंने सुना है जी। लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में अगर मिरर है और वो ब्रेक है, तो क्या सच में वो इफेक्ट करता है? बिल्कुल, मिरर भी इफेक्ट करता है, वॉच भी इफेक्ट करती हैं। आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जीज का इंट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि मिरर क्या है, आपका जल तत्व है। ठीक है, जल तत्व क्या है, हमारा कैश फ्लो। तो जब हमारी अपॉर्चुनिटीज ही रुक जाएंगी जल तत्व से, मिरर टूट जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज रुक गई, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गई ना हमारे घर में। ओके, अगर घर बनाते वक्त वास्तु में किचन गलती से गलत जगह बन जाता है, क्योंकि दिशा का ज्ञान तो आप हमें देंगी, अगर गलती से गलत दिशा में बन जाता है तो बगैर तोड़ फोड़ किए उस चीज को कैसे सुधारा जाएगा? मैम, मेरा काम ही यही है कि बिना तोड़े फोड़े, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं। हाँ। और जब तक बिल्कुल एंड पॉइंट ना हो जाए ना, मैं तोड़वाती नहीं हूँ जल्दी से, इसीलिए तो मेरी रेमेडीज बहुत अच्छी हैं। मतलब हम कलर थेरेपी, आज आप हमारे साथ हैं, खास हमारे आसपास में व्यूअर्स आए और उन्हें कुछ स्पेशल ना मिले तो फिर तब तो बात ही नहीं बनेगी। और मेघा मैम वास्तु एक्सपर्ट हैं आज, तो हमें तो चाहिए एक रेमेडी, हमें चाहिए कि बगैर घर को तोड़े फोड़े हमें अपना किचन का वास्तु ठीक करना है, तो आप आज हमें रेमेडी बताकर ही जाएंगी। मैम देखो, दिशा का बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो नॉर्थ में है तो हम उसकी कलर थेरेपीज एंड मेटल्स यूज करेंगे, और अगर वो ईस्ट में है तो उसकी कलर थेरेपी और मेटल्स यूज करेंगे। बेसिकली इसमें पॉजिटिव चीज यही है जो मैं आपको बता पाऊंगी। बाकी सारा दिशाओं का ज्ञान है, क्योंकि जिस दिशा में है मैं उसी दिशा का रंग, उसी दिशा का मेटल यूज करके उस चीज को वहां से ठीक करती हूँ। ओके जी, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एंट्रेंस जो है, अगर वो गलत दिशा में है, बिल्कुल, तो लाइफ में क्या ऐसा चेंज दिखेगा कि हमें उस चीज पर ध्यान जाएगी? मैम एंजाइटी। ओके, और अगर साउथ में एंट्रेंस ऐसी है तो नेगेटिव एंट्रेंस भी हो जाती है। ठीक है, साउथ वेस्ट की एंट्री होगी तो आपके यहाँ एंटिटी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगी, नेगेटिविटी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बहुत ज्यादा, चोरी का डर भी रहेगा आपके यहाँ। ठीक है, ऐसे ही मतलब हमारे 32 पद हैं, 32 गेट है, 32 में से कुल 8 दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे आपको एंट्री बहुत फलदायक हुई। अवश्य ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हर किसी के पास अपना सपनों का घर नहीं होता है, तो रेंटल होम अवेलेबल है लोगों के पास। अब किराएदार किराया दे, वास्तु देखे, क्या करे वो? तो उस सीन में वास्तु कैसे इफेक्ट उनको करता है या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं, अगर आप रेंट के घर पे भी हैं तो आपकी एनर्जीज जो है वहां से इंक्लाइन है, क्योंकि वहां की जो धरती है वो आपको इफेक्ट करेगी, वहां की एनर्जीज। वास्तु क्या है, वास्त प्लस तु, मतलब रहने योग्य जगह और पंच तत्व जो है वो बैलेंस हो। ठीक है, तो जो भी हमारी वहाँ की धरती है वो हमें इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो रेंट पे भी हम टेम्परेरी रेमेडीज करके उस चीज को कर सकते हैं। और हम एक रेमेडी आपको दे देती हूँ, किसी को घर बनाना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में वो अपनी बिल्डिंग्स का सपनों के घर की फोटो लगा दे, वहाँ मैनिफेस्टेशन जोन है, बहुत जल्दी वो काम होएगा, उनका अपना घर बनने लगेगा। बहुत बढ़िया मैम, आज मुझे लग रहा है कि अगर हमारा जो ये पॉडकास्ट है मेघा अग्रवाल जी के साथ, जो पॉडकास्ट आज खास हमारे आसपास के साथ हो रहा है, इसके बाद वास्तु और रिलेशनशिप रिलेटेड इतने प्रॉब्लम के सलूशन तो हमें मिल ही जाएंगे कि बाहर जाने की जरूरत आपको कुछ टाइम के लिए नहीं लगेगी, है ना मैम? थैंक यू सो मच मैम। मुझे ये जानना था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो कब अंधविश्वास में तब्दील हो जाती है? स्पिरिचुअलिटी जो है अंधविश्वास में कब तब्दील हो जाती है, तो ये इसका आंसर मैं यही कहूंगी कि जब आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के बजाय दूसरी साइड चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे से इस बारे में ज्यादा बात होने लगती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, आप अपने अंदर कितना समा सकते हो, ठीक है, अपने अंदर कितनी पॉजिटिविटी ला सकते हो। लेकिन लोग क्या है कि इससे ये भी हो जाएगा, लोग क्या है स्पिरिचुअलिटी में जाते नहीं है, उपाय पहले ढूंढने लगते हैं। जी,
ठीक है, उस चीज से क्या है, लोग तांत्रिक की तरफ ज्यादा जाने लगते हैं, हाँ। तांत्रिक विद्या की तरफ। हाँ जी। तांत्रिक विद्या एक बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन कब, जब आप जो है किसी चीज की गलत चीज को सही करें। ठीक है, अगर आप लोग तांत्रिक विद्या से मुझे ये वश में करना है, मुझे वो करना है, लोग ऐसे ऐसे डिमांड्स लाते हैं जो मैंने सुना है। मैम ठीक है, आपके पास डिमांड्स आते होंगे, हाँ। तो सबसे वियर्ड, सबसे गलत एक डिमांड जो आपके इस काउंसलिंग और हीलिंग सेशन में कभी आया हो? मैम यही आता है कि मुझे इसमें वश में करना है या फिर इसको निपटा दो। तो मैं बोलती हूँ कि सर देखो ऐसा है, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मैं एक मैम को जानती हूँ, लेकिन वो वाइट तांत्रिक हैं, बिल्कुल वाइट मैजिक, मतलब जो वो करते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोगों का सच में यहाँ से ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है जी। तो बस। मैम एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। ये हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे कंट्रोल करेंगे? एंजाइटी एंड डिप्रेशन हम एंजाइटी से ऐसे कंट्रोल करेंगे मैम कि अगर हम इस चीज को काम करें। ठीक है, सबसे ज्यादा काम करता है आपका वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी को आप जितना यूज करोगे बहुत काम आपको कर देगा। दूसरा जो मैंने आपको फ्रेग्रेंस बताई वो बहुत अच्छा काम करेगा। एंजाइटी कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, राइट। ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग, और वही वास्तु का अगर हम घूम जाए तो वो आ जाता है राहु, यानी कि टॉयलेट्स। तो ये सारे एक दूसरे से सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप एंजाइटी से क्लीन होना चाहते हैं तो मुझे लगता है मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट है।